नमस्कार मित्रों, आज हम रीट में जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा का दूसरा जो टॉपिक है वो है आपके संधि। और संधि में से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है वो हमको पता होना चाहिए। संधि में से दो ही प्रकार से प्रश्न आता है, संधि का नाम पूछा जाता है या संधि विच्छेद पूछा जाता है, वो हमको आना चाहिए। आपके एग्जाम में एक अपठित गद्यांश एक अपठित पद्यांश आता है, उसमें से कोई सा शब्द उठाकर कह तो क्या पूछता है, संधि का नाम या पूछा जाता है संधि विच्छेद, और वो दोनों हमको आना चाहिए। तो रीट का दूसरा जो टॉपिक है वो है संधि। और संधि में देखें, संधि जो शब्द है वो दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो बिंदी के रूप में और एक न के रूप में। और दोनों ही शब्दों में आपके व्यंजन संधि, जिसको हल संधि के नाम से जानते हैं। देखें, संधि शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं, सम उपसर्ग दुधाय धातु और की प्रत्यय के योग से मिलकर आपका क्या बना है, संधि बना है। संधि शब्द दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो एक बिंदी के रूप में, एक पांचवें वर्ण के रूप में। और दोनों ही शब्दों में आपके व्यंजन संधि, जिसको हल संधि भी कहते हैं। और ये रीट सिलेबस में पाठ्यक्रम में दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक पढ़ा था हमने स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानी, जिसमें से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। जो दूसरा प्रश्न आता है वो संधि में से आता है। संधि में से एक भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो दो भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखें। संधि में से दो ही प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो संधि का नाम और एक संधि विच्छेद। इसके अलावा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता। दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं तो समतो उपसर्ग दुधाय धातु और की प्रत्यय के योग से आपका क्या बनता है, संधि शब्द बनता है। संधि की परिभाषा की बात करें हम तो संधि की परिभाषा दो हैं आपके। पहली जो परिभाषा है वो है वर्ण संधानम संधि, दूसरी जो परिभाषा है वो है आपके परह सन्निकर्ष संहिता। ये दोनों परिभाषा आपके संधि की है। तो यहां पर देखें, परिभाषा की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे एग्जाम में परिभाषा ने पूछकर संधि का नाम और संधि विच्छेद ज्यादा पूछा जाता है, तो विशेषकर आप संधि के नाम और संधि विच्छेद पर ज्यादा फोकस करें। देखें, परिभाषा पहली जो परिभाषा है वो है वर्ण संधानम संधि। यहां पर देखें, जो ये संधि शब्द है इसके दो बिंदी लगी हुई है, विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये संधि शब्द किस लिंग का है, पुल्लिंग का है। दूसरी जो परिभाषा निकल के आती है वो परिभाषा है आपके परह सन्निकर्ष संहिता। यहां पर देखें, परह सन्निकर्ष संहिता जो संधि की दूसरी परिभाषा है। और यहां पर देखें, जो संहिता शब्द है वो स्त्रीलिंग का है। कई बार पूछ लेता है संधि इत्यत्र कह लिंग कि संधि शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। यहां पर संहिता जो शब्द है वो किस लिंग का है, स्त्रीलिंग का। तो यहां पर दो परिभाषा निकलकर आई संधि की। पहली परिभाषा है वर्ण संधानम संधि और दूसरी परिभाषा है परह सन्निकर्ष संहिता। संहिता संधि का ही नाम है। संहिता को संधि और संधि को संहिता कहते हैं। देखें यहां पर, द्वयो वर्णयो परस्परम मेलनम भवति सह संधिर भवति। दो वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहां पर देखें, संधि त्रिय प्रकारा भवन्ति। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग। स्वर को एक नाम दिया जाता है अच संधि।
व्यंजन को एक नाम दिया जाता है हल संधि और विसर्ग को एक नाम दिया जाता है दो बिंदी वाली संधि। तो यहां देखें, स्वर को हम अच संधि कहते हैं, व्यंजन को हम हल संधि कहते हैं और विसर्ग को हम दो बिंदी वाली संधि कहते हैं। तो यहां पर देखें, संधि के प्रकार, संधि त्रिय प्रकारा भवन्ति, संधि 3 प्रकार की होती है। यहां पर देखें, संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला नाम है आपके स्वर संधि, दूसरा नाम है आपके व्यंजन संधि, तीसरा नाम है आपके विसर्ग संधि। यहां पर देखें, स्वर संधि को एक नाम दिया जाता है अच संधि। कई बार एग्जाम में स्वर न देकर क्या दे देता है, अच दे देता है। तो ये ध्यान रखें, स्वर का दूसरा नाम क्या है, अच। यहां पर देखें, उसी प्रकार व्यंजन को भी एक नाम दिया जाता है हल। उसी प्रकार विसर्ग, विसर्ग को कहते हैं दो बिंदी, विसर्ग को कहते हैं दो बिंदी। संधि कति प्रकारा भवन्ति, संधि त्रिय प्रकारा भवन्ति। पहला है स्वर संधि जिसको नाम दिया जाता है अच संधि, दूसरा है व्यंजन संधि जिसको नाम दिया जाता है हल संधि, तीसरा नाम है विसर्ग संधि जिसको नाम दिया जाता है दो बिंदी वाली संधि। परिभाषा की बात करें, जैसे स्वर संधि है, स्वर के बाद यदि स्वर आए तो स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि की परिभाषा की बात करें, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि कहलाती है। बात करें विसर्ग संधि की, दो बिंदी के बाद या विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि या दो बिंदी वाली संधि कहलाती है। यहां पर देखें, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि कहलाती है। और विसर्ग संधि की बात करें हम, दो बिंदी के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि कहलाती है। देखें, दूसरा टॉपिक लिया है रीट का जिसका नाम है संधि। संधि में यही ध्यान रखें, एक तो हमको संधि का नाम आना चाहिए, दूसरा हमको संधि विच्छेद आना चाहिए। कई बार देखते ये हैं कि हम सूत्रों को रटने लग जाते हैं, जैसे दीर्घ संधि का सूत्र है, गुण संधि का सूत्र है, वृद्धि का है, यण का है, अयादि का है, पूर्वरूप का है, पररूप का है। एग्जाम में सूत्र ने पूछकर संधि का नाम और संधि विच्छेद पूछा जाता है। सूत्रों से न पढ़कर हम यदि साधारण भाषा में पढ़ें तो जल्दी समझ में आता है, क्योंकि कुछ बच्चों के पास, किसी को छोड़े 5 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल छोड़े हो गए संस्कृत को। तो ये हमको पता होना चाहिए। विशेषकर आपको जो फोकस करना है वो आपको संधि के नाम और संधि विच्छेद पर करना है, तो ये थोड़ा ध्यान रहे। देखें, हम ले रहे हैं रीट का दूसरा टॉपिक संधि। संधि शब्द दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो बिंदी वाला और एक लिखा जाता है 5वें वर्ण वाला, और दोनों ही शब्दों में आपके व्यंजन संधि है। देखें, यहाँ पर संधि शब्द का जब हमने संधि विच्छेद किया तो सम तो क्या है, उपसर्ग, डुधाय क्या है, धातु, जिसमें
डू का और णे का लोप होकर दा धातु बत्ती है, धा धातु बत्ती है और इसमें की प्रत्यय जुड़ता है और इन से तीनों से मिलकर आपके क्या बनता है, संधि शब्द बनता है। इन तीनों से मिलकर आपके क्या बनता है, संधि शब्द बनता है। संधि की दो परिभाषा निकलकर आई। पहली परिभाषा है वर्ण संधानम संधि, पहली परिभाषा है वर्ण संधानम संधि। दूसरी परिभाषा है परह सन्निकर्ष संहिता। यहां पर संधि जो शब्द है वो पुल्लिंग का है और संहिता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है। आगे देखें, संधि त्रिय प्रकारा भवन्ति, संधि तीन प्रकार की होती है। संधि त्रिय प्रकारा भवन्ति, संधि तीन प्रकार। यहां पर देखें, पहला जो प्रकार है स्वर संधि, दूसरा जो प्रकार है व्यंजन संधि, तीसरा जो प्रकार है विसर्ग संधि। स्वर संधि को एक नाम दिया जाता है अच संधि, उसी प्रकार व्यंजन संधि को एक नाम दिया जाता है हल संधि और विसर्ग संधि को एक नाम दिया जाता है दो बिंदी वाली संधि। जैसे बात करें, स्वर के बाद यदि स्वर आए तो कौन सी संधि कहलाती है, स्वर संधि। बात करें व्यंजन की, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि कहलाती है। यहां देखें, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि कहलाती है। ये थोड़ा ध्यान रहे। यहां पर देखें, स्वर संधि के वैसे मूल रूप से 8 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि, छठा है पूर्व रूप संधि, सातवां है पर रूप संधि, आठवां है प्रकृति भाव संधि। ये मूल रूप से जो 8 प्रकार हैं वो स्वर संधि के होते हैं। एक प्रकार और बताया गया विद्वानों द्वारा, वो है अवंगादेश संधि। तो यहां पर देखा हमने कि स्वर संधि का जो पहला प्रकार है वो है आपके दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब दीर्घ यानी होता है बड़ा, और बड़ा होने के कारण ही संधि का नाम क्या पड़ा, दीर्घ संधि। जैसे आ बड़ा है, जैसे बड़ी ई है, जैसे बड़ा ऊ है, जैसे बड़ी री है। ये चारों बड़े हैं और चारों बड़े होने के कारण संधि का नाम क्या रखा गया, दीर्घ संधि। यदि चारों बड़े नहीं होते तो संधि का नाम दीर्घ संधि नहीं होता। तो ये थोड़ा देखें, संधि शब्द 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक तो बिंदी वाला और एक 5वें वर्ण वाला। संधि शब्द हमेशा पुल्लिंग का होता है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग लगता है पुल्लिंग के साथ। संधि शब्द का जब संधि विच्छेद किया, सम उपसर्ग डोधाय धातु की प्रत्यय के योग से आपका संधि शब्द बनता है। संधि शब्द की परिभाषा की बात करें तो पहली परिभाषा निकल कर आई वर्ण संधानम संधि, दूसरी परिभाषा है परह सन्निकर्ष संहिता। संधि पुल्लिंग का है और संहिता शब्द स्त्रीलिंग का है। द्वयो वर्णयो परस्परम मेलनम भवति स संधिर्भवति। 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि त्रिय प्रकारा भवन्ति, संधि 3 प्रकार की होती है। पहला नाम है स्वर, दूसरा नाम है व्यंजन, तीसरा नाम है विसर्ग। स्वर को एक नाम दिया जाता है अच, व्यंजन को एक नाम दिया जाता है हल, उसी प्रकार विसर्ग को एक नाम दिया जाता है 2 बिंदी वाली संधि। स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, और विसर्ग के बाद 2 बिंदी के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि कहलाती है। स्वर संधि का पहला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का एक सूत्र निकल के आता है अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः। ये संधि विधायक सूत्र है। जैसे बात करें दीर्घ संधि, संधि विधायक सूत्रम किम अकह सवर्णे दीर्घ है। तो स्वर संधि का पहला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ संधि। देखें,
यहाँ पर स्वर संधि का जो पहला प्रकार है उसका नाम है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो है अकः सवर्णे दीर्घः। यहां पर देखें कि दीर्घ संधि कहती क्या है। दीर्घ संधि कहती है ए आ के बाद ए और आ आए तो आ हो जाता है। उसी प्रकार देखें छोटी ई और बड़ी ई, इसके बाद छोटी ई और बड़ी ई आए तो बड़ा ई हो जाता है। उसी प्रकार देखें छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है। उसी प्रकार देखें छोटी री और बड़ी री के बाद छोटी री और बड़ी री आए तो बड़ी री हो जाता है। री के बाद यदि री आए तो री हो जाता है। यहां पर देखें ए आ के बाद ए और आ आए तो आ हो जाता है। छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटी ई और बड़ी ई आए तो बड़ी ई हो जाता है। छोटा ऊ और बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है। छोटी री और बड़ी री के बाद छोटी री और बड़ी री आए तो बड़ी री हो जाती है। री के बाद यदि री हो तो री ही रहता है क्योंकि री का दीर्घ रूप नहीं होता। देखें अके सवर्णे दीर्घ कहता है अक आपका एक प्रत्याहार है और अक प्रत्याहार में आपके 5 स्वर आते हैं ए ई ऊ री। यहां देखें अक जो आपका प्रत्याहार है उसमें आपके ये जो स्वर हैं ए ई ऊ री री, ये पांचों जो स्वर हैं आपके अक प्रत्याहार में आते हैं। तो यहाँ पर 5 स्वरों का प्रयोग किया गया है। तो ये देखें यहाँ पर यदि दोनों यदि छोटे हैं तो भी बड़ा होगा, एक छोटा और एक बड़ा है फिर भी बड़ा होगा, एक बड़ा और एक छोटा है तो भी बड़ा होगा, और दोनों बड़े हैं फिर भी बड़ा होगा, क्योंकि संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि। इसलिए इसमें हम कह सकते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, ये जो चारों स्वर हैं ये किस संधि में आते हैं? दीर्घ संधि में आते हैं। क्योंकि आ भी कैसा है? बड़ा। बड़ी ई भी कैसी है? बड़ी।
बड़ा ऊ भी कैसा है, बड़ा, और बड़ी री भी कैसी है, बड़ी, और बड़ा होने के कारण ही संधि का नाम क्या पड़ा, दीर्घ संधि। यदि बड़ा नहीं होता तो संधि का नाम दीर्घ संधि नहीं होता। तो ये थोड़ा ध्यान रहे। ए के बाद ए आएगा तो भी आ होगा, ए के बाद आ आता है तो भी आ होगा, आ के बाद ए होगा तो भी आ होगा, और आ के बाद आ होगा तो भी आ होगा। देखें, ये तो था तरीका, ये फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका देखें, ए प्लस ए, आ, ए प्लस आ फिर भी आ प्लस ए फिर भी आ, और आ प्लस आ फिर भी आ। यहां पर देखें, दोनों छोटे तो बड़ा, एक छोटा एक बड़ा फिर भी बड़ा, एक बड़ा और एक छोटा फिर भी बड़ा, और दोनों बड़े फिर भी बड़ा, क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। ध्यान रखें, संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद में उल्टा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखा हमने, आ का उल्टा क्या है, ए प्लस ए, आ का उल्टा क्या है, ए प्लस आ का उल्टा क्या है, आ प्लस ए, और आ का उल्टा क्या है, आ प्लस आ। ये संधि विच्छेद करें तब देखना है। ध्यान रखें, ऐसा शब्द जिसमें से आ की ध्वनि निकल रही है, वहीं से शब्द के हम क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, और टुकड़े में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। और उल्टा करना ही किसका नाम है, संधि विच्छेद का नाम है। उल्टा करना ही किसका नाम है, संधि विच्छेद का नाम है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, छोटी ई और छोटी बराबर बड़ी, छोटी ई और बड़ी बड़ी, बड़ी छोटी बड़ी, दोनों बड़ी फिर भी बड़ी, क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि है। संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि है। दोनों छोटी तो बड़ी, एक छोटी एक बड़ी तो बड़ी, एक बड़ी एक छोटी तो बड़ी, दोनों बड़ी फिर भी बड़ी, क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। जहां से बड़ी ई की ध्वनि निकले वहीं से शब्द का क्या करें, टुकड़ा करें, और टुकड़ा करने पर उल्टा करें। जैसे यहाँ पर देखें, ई का उल्टा ई प्लस ई का उल्टा छोटी और बड़ी, ई का उल्टा बड़ी और छोटी, और ई का उल्टा बड़ी बड़ी। तो उल्टा करना ही किसका नाम है, संधि विच्छेद का नाम है। ये ध्यान रहे। इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते हैं। छोटा ऊ, छोटा ऊ कैसा ऊ होगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ कैसा ऊ होगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ छोटा ऊ कैसा ऊ होगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ बड़ा ऊ कैसा ऊ होगा, बड़ा ऊ, क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। दोनों छोटे तो बड़ा, एक छोटा एक बड़ा तो भी बड़ा, एक बड़ा और एक छोटा तो भी बड़ा, और दोनों बड़े फिर भी बड़ा, क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। तो यहां देखें, जहां से बड़े ऊ की ध्वनि निकले वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें, और टुकड़े में क्या करें, उल्टा करें। और उल्टा नाम है संधि विच्छेद का, उल्टा नाम है संधि विच्छेद का। जैसे बड़ा ऊ है, बड़े ऊ का उल्टा किया, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। उल्टा करना ही नाम किसका है, संधि विच्छेद का नाम है। आगे ऊ से आगे जब बढ़ते हैं तो ऊ से आगे आपके री आता है। छोटी री प्लस छोटी री कैसा री होगा,
बडारी, छोटी प्लस बड़ी कैसा री होगा, बडारी, बडारी प्लस छोटा री कैसा री होगा, बडारी, दोनों बड़े कैसा री होगा, बडारी। तो यहां पर देखें, जहां पर बड़ा री लगा हो वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें, और टुकड़े में हमेशा क्या करें, उल्टा करें। और उल्टा ही नाम किसका है, संधि विच्छेद का नाम है। उल्टा करना नाम किसका है, संधि विच्छेद का। ध्यान रहे, एग्जाम में संधि का नाम पूछा जाता है, और संधि का नाम यदि नहीं पूछ रहा है तो शब्द देकर उसके क्या करवाता है, टुकड़े करवाता है, संधि विच्छेद करवाता है। तो इसी प्रकार ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसका विशेषकर ध्यान रखें। यहां देखें, आ, बड़ी, बड़ा ऊ और बड़ी री, इन चारों बड़े होने के कारण संधि का नाम क्या रखा गया, दीर्घ संधि। जैसे आ का पहला उदाहरण लेता हूं, दैत्यारी। आ का जैसे मैंने पहला उदाहरण लिया दैत्यारी। दैत्यारी शब्द को जब बोलते हैं, दैत्या, दैत्या, किसकी ध्वनि निकल रही है, आ की। और आ की ध्वनि जहां से निकलती है वहीं से शब्द के हम क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। और टुकड़े करने पर जैसे आ की ध्वनि निकली तो आ का हम उल्टा करते हैं, और उल्टा क्या होगा, ए प्लस ए, दैत्य प्लस अरी, दैत्य प्लस अरी। ये में क्या है, ए, और ए में क्या है, ए, दोनों मिलकर क्या होंगे, आ, और आ जब होगा तो क्या बनेगा, दैत्यारी। तो ये थोड़ा ध्यान रहे, उल्टा करना ही नाम किसका है, संधि विच्छेद का है। ऐसा नहीं कि हम सूत्रों को ज्यादा रटते हैं, जैसे अके सेवर्णे दीर्घे, अके सेवर्णे दीर्घे, अके सेवर्णे दीर्घे, सूत्र नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि रीट एग्जाम है। और रीट एग्जाम में जो बच्चे हैं, किसी के पास संस्कृत थी 10वीं में, किसी के पास रही है सीनियर में, किसी के पास बीए में, तो कहने का मतलब ये है किसी को छोड़े 5 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए। तो ये है कहने का मतलब। तो इतना जो पेपर है वो बहुत ही लेवल को देखते हुए पेपर आता है। आप 3rd ग्रेड टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, 3 डंडे की तैयारी कर रहे हैं, उसी आधार पर आपका पेपर होता है। ये नहीं कि आप 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपका लेवल हाई है, उस लेवल को देखते हुए ये पेपर तैयार किया जाता है। तो देखें यहां पर अब सबसे पहले हम उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं आके। यहां पर देखा, ए आ के बाद ए और आ हो तो आओ हो जाता है, छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई और बड़ी ई हो तो बड़ी ई हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो इनके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाता है, छोटी री बड़ी री के बाद छोटी री और बड़ी री हो तो बड़ी री हो जाता है, री के बाद री हो तो री हो जाता है। री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता। यहाँ पर देखें, दोनों छोटे तो बड़ा, एक छोटा एक बड़ा तो बड़ा, एक बड़ा और एक छोटा तो बड़ा, और दोनों बड़े फिर भी बड़ा, क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। ये थोड़ा विशेष कर ध्यान रखें। अब सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम किसके उदाहरण पढ़ेंगे, आ वाले उदाहरण पढ़ेंगे। बढ़ रहे हैं आगे की ओर।
पढ़ने जा रहे हैं आके उदाहरण। देखें, पहला उदाहरण लेते हैं। पहला जैसे उदाहरण लिया हमने दैत्यारी। पहले शब्द को बोलें और उस शब्द में से यदि आ की ध्वनि निकल रही तो आ कैसा है, बड़ा, और बड़ा होने के कारण ही संधि का नाम क्या रखा, दीर्घ संधि। यदि बड़ा नहीं होता तो संधि का नाम दीर्घ संधि नहीं होता। यहां पर देखें, दैत्यारी, 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 दैत्या, 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 आ की ध्वनि निकल रही है और जहां से आ की ध्वनि निकलती है वहीं से शब्द के टुकड़े करें, और टुकड़े जब करें तो उल्टा करें। आ का जैसे उल्टा हमने पढ़ा था, आ का उल्टा होता है ए प्लस ए, आ का उल्टा होता है आ प्लस ए, आ का उल्टा होता है ए प्लस आ का उल्टा होता है आ प्लस आ। ये उल्टा करना ही नाम किसका है, संधि विच्छेद का है। संधि का नाम पूछा जाता है, और संधि का नाम नहीं पूछा तो संधि विच्छेद पूछा जाता है। संधि में दो ही प्रकार से प्रश्न आता है, संधि के नाम से संबंधित या संधि विच्छेद से संबंधित। देखें यहां पर पहला जो उदाहरण लिया है वो लिया है दैत्यारी। यहां दैत्यारी में देखा कि आ की ध्वनि कहां से निकली, या से, और जहां से आ की ध्वनि निकलती है वहीं से शब्द के क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। अब जैसे हमने टुकड़े किए तो दैत्य प्लस अरि, यहां पर देखा दैत्य प्लस अरि, तो यहां पर देखा कि ये में आपके क्या है, ए, और इधर भी आपके क्या है, ए। यहां पर देखें, यहां पर आपके क्या है, आ। यहां पर पहला जो उदाहरण लिया है ये देखें, दैत्यारी जो शब्द है उसको बोलकर देखें, और जब हमने बोलकर देखा तो आ की ध्वनि निकली, और आ की जब ध्वनि निकलती है, जहां से आ की ध्वनि निकली वहीं से शब्द के हमने टुकड़े किए, और टुकड़े जब किए तो दैत्य प्लस अरि बना, और दैत्य में ये में देखा कि क्या है, ए, और अरि में क्या है, ए। तो यहां पर देखें कि ये आ का उल्टा है, आ का उल्टा है, और आ का उल्टा करना ही नाम किसका है, संधि विच्छेद का है। उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद, और सीधा करते हैं तो होता है संधि युक्त शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है, संधि युक्त शब्द। यहां पर देखें अगला उदाहरण लेते हैं मुरारी। अगला उदाहरण जैसे हमने लिया मुरारी, मुरा, 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 किसकी ध्वनि निकली, आ की, और जहां से आ की ध्वनि निकलती है वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें, और टुकड़े करने पर उल्टा करें, और उल्टा नाम है संधि विच्छेद का। उल्टा नाम है संधि विच्छेद का। जैसे अगला उदाहरण लेने जा रहे हैं हम मुरारी। जैसे अगला उदाहरण है आपके मुरारी। मुरारी शब्द को हमने देखा, मुरा, 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 जहां से आ की ध्वनि निकलती है वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े, और टुकड़े में क्या करना है, उल्टा करना है। यहां पर देखा रामे से आ की ध्वनि निकली, रामे से जब आ की ध्वनि निकली तो आ का जो उल्टा है वो है ए प्लस ए। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो मुर प्लस अरि बनता है, मुर प्लस अरि। तो यहां पर देखा कि मुर के जो रे है, रे में क्या है, ए, और इधर आपके क्या है, अरि में इधर भी आपके ए है, और यहां पर देखा कि रा में क्या है, रा में भी आपके क्या है, आ है। तो यहां पर देखा कि जहां पर शब्द में आ रहा है वहीं से शब्द के हमको टुकड़े करने हैं, और आ का क्या करना है, उल्टा करना है। आ का क्या करना है, उल्टा करना है। तो ये थोड़ा ध्यान रहे। मुरारी जो शब्द है उसमें देखा कि जहां से आ की ध्वनि निकलती है वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़ा करें, और टुकड़ा करने पर आ का क्या करें, उल्टा। तो यहां पर देखा कि आ का उल्टा क्या है, ए और ए। ये किसका उल्टा है, आ का उल्टा है, और उल्टा नाम किसका होता है, संधि विच्छेद का नाम होता है। उल्टा करना ही नाम किसका है, संधि विच्छेद का है। जैसे बात करें अगला जो उदाहरण है, कदा अत्र।
अब कदा अत्र को देखा, कदा कदा कदा, आ देखो कहां पर आ रहा है, आ देखा हमने किस में आया, दा में। वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। टुकड़े जब किए तो कदा प्लस अत्र, कदा प्लस अत्र। तो यहां पर देखा दा में क्या है, आ, और इधर क्या है, ए। जहां आ का उल्टा क्या होता है, आ प्लस ए, और उल्टा नाम किसका है, संधि विच्छेद का है। उल्टा नाम किसका है, संधि विच्छेद का है। जैसे अगला उदाहरण लिया हमने, मामापी, ममापी, ममापी, ममा ममा ममा। जहां पर आ हो वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें। और टुकड़े जब किए हमने तो मम प्लस अपी। इधर देखा हमने में क्या है, ए, और इधर क्या है, ए। ये किसका उल्टा है, आ का उल्टा है। और उल्टा नाम ही क्या है, संधि विच्छेद। उल्टा नाम ही क्या है, संधि विच्छेद। जैसे अगला उदाहरण लिया हमने, नास्ति, ना ना ना, किसमें से ध्वनि निकल रही है, आ की, न में से। वहीं से शब्द के हमको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। जैसे अगला उदाहरण लिया हमने, महात्मा। जैसे अगला उदाहरण लिया हमने, महात्मा। जैसे महात्मा, महा महा, कहां से ध्वनि निकल रही है, हा से। जहां से आ की ध्वनि निकली वहीं से शब्द के हमने क्या किए, टुकड़े किए। और टुकड़े में क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा नाम किसका है, संधि विच्छेद का नाम है। उल्टा नाम है संधि विच्छेद। जैसे अगला उदाहरण लिया हमने, विद्यार्थी। विद्यार्थी, विद्या, आ की ध्वनि जहां से निकलती है वहीं से शब्द के क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। तो आपको जहां से आ की ध्वनि कहां से निकल रही है, धा, धा, वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। जैसे हमने शब्द लिया विद्यालय। तो देखें विद्यालय में देखें कि कहां से ध्वनि निकली, धा से। वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें। नास्ति का जब संधि विच्छेद करते हैं तो ने प्लस अस्ति। महात्मा का जब संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस आत्मा। विद्यार्थी का जब संधि विच्छेद किया तो विद्या प्लस अर्थी। विद्यालय का किया तो विद्या प्लस आलय। तो यहां पर देखा हमने, ये जो उदाहरण पढ़े हैं हमने, आ के उदाहरण पढ़े। ये जो उदाहरण हैं वो किसके हैं, आ के उदाहरण है। देखो दैत्या, दैत्या किसकी ध्वनि, आ की। मुरा, मुरा किसकी ध्वनि, आ की। कदा, कदा किसकी ध्वनि, आ की। ममा, ममा किसकी ध्वनि, आ की। न, न किसकी ध्वनि, आ की। महा, महा किसकी ध्वनि, आ की। विद्या, विद्या किसकी ध्वनि, आ की। विद्या, विद्या किसकी ध्वनि, आ की। और आ की ध्वनि किस संधि में से, दीर्घ संधि में से। और संधि विच्छेद करते समय हम आ का क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। और उल्टा नाम ही किसका है, संधि विच्छेद का है। उल्टा नाम किसका है, संधि विच्छेद का है। ध्यान रहे कि हम संधि के साथ साथ एक टॉपिक और लेते चल रहे हैं जिसका नाम है शब्दरूप। कल भी हमने एक शब्द रूप पढ़ा था, राम शब्द रूप। राम शब्द रूप जब पढ़ा वो था आपके अकारांत पुल्लिंग का शब्द। आज पढ़ेंगे हरि शब्द रूप, जो है आपके इकारांत पुल्लिंग का शब्द। डेली व्याकरण में एक एक शब्द रूप भी पढ़ेंगे, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप पर ही आपकी संस्कृत टिकी हुई है। और इनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें से आपके दो प्रश्न आते हैं।
एक तो शब्द रूप वाला, एक आता है धातु रूप वाला। शब्द रूप में से विभक्ति पूछी जाती है, जबकि धातु रूप में से आपके लकार और वचन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रहे, तो हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो आज जैसे अभी हमने दीर्घ संधि के आ के उदाहरण पढ़े, कल पढ़ेंगे ई के, और एक टॉपिक और लेते चल रहे हैं, वो है आपके शब्द रूप, और शब्द रूप में पढ़ने जाएंगे हम हरि शब्द रूप। देखें, संधि के साथ साथ एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं, उसका नाम है शब्द रूप। कल राम का रूप पढ़ा था हमने, आज पढ़ेंगे हरि का रूप। हरि जो शब्द है वो इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। तो यहां पर देखें, कल भी बताया था, हमेशा जो प्रश्न आता है वो विभक्ति से संबंधित आता है, और विभक्ति आपके होती हैं 7। और विभक्ति के साथ हमेशा क्या लिखा जाता है? वचन लिखा जाता है। और वचन आपके 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्तियां आपके 7 होती हैं। 7 की बात करें, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये आपकी 7 विभक्तियां होती है। तो देखें, विभक्ति पहली है आपके प्रथमा, दूसरी है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यहां पर देखें, हरि शब्द जो आपके इकारांत पुल्लिंग का शब्द है, तो हरि शब्द रूप पढ़ने जा रहे हैं। प्रथमा का हरि, हरि, हरिय, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभी, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिणाम, हरौ, हरियो, हरीसु। यहां पर देखें, हमने हरि शब्द रूप लिखा, तो हरि शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। तो यहां पर ध्यान रखें, जैसे हरि शब्द नहीं आया आपके और हरि से संबंधित आ गया, कोई भी शब्द आ गया और यदि वो इकारांत पुल्लिंग का है, तो आपको हरि के तरह ही उसके रूप चलाकर उसमें विभक्ति बतानी है कि कौन सी है। जैसे आ जाता है हरि शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम किम अस्ति, तो आपका क्या होगा? हरि। जैसे पहले एक बार बोल लेते हैं, हरि, हरि, हरिय, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिणाम, हरौ, हरियो, हरीसु। तो यहां पर देखा, इसमें विभक्ति पूछी जाती है। हर बार रीट में एक प्रश्न आता है,
वो आता है शब्द रूप से संबंधित, जिसमें विभक्ति पूछी जाती है। जैसे पूछ लिया, हरि में पूछ लिया, हरि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एकवचने रूपम किमस्ति हरिम। जैसे पूछ लिया, हरि शब्दस्य तृतीया एकवचने रूपम किमस्ति हरिणा। हरि शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचने रूपम किमस्ति हरिये। जैसे हरि शब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचने रूपम किमस्ति हरे। जैसे पूछ लिया, हरि शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचने रूपम किमस्ति हरे। जैसे पूछ लिया, हरि शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचने रूपम किमस्ति हरौ। जैसे पूछ लिया, हरि शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचने रूपम किमस्ति हरिणाम। जैसे पूछा गया, हरि शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचने रूपम किमस्ति हरिषु। जैसे पूछ लिया जाता है, हरि शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचने रूपम किमस्ति हरिभिः। जैसे पूछ लिया जाता है, हरि शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचने रूपम किमस्ति हरिभ्यः। तो यहाँ पर देखा कि ये जरूरी नहीं कि हरि का ही आए, कोई भी शब्द आए तो उस शब्द को देखें कि अकारांत पुल्लिंग का है या इकारांत पुल्लिंग का है। यदि अकारांत पुल्लिंग का है तो राम की तरह चलाएं, यदि इकारांत पुल्लिंग का है तो हरि की तरह चलाएं। ये आज हमने एक शब्द रूप भी पढ़ा है साथ साथ, तो ये थोड़ा ध्यान रहे कि शब्द रूप और धातु रूप में से एक प्रश्न आता है। शब्द रूप में से तो विभक्ति पूछी जाती है, जबकि धातु रूप में से लकार या वचन पूछा जाता है। तो ज्यादातर बच्चों का जो प्रश्न है वो यहीं से गलत होता है, तो इनको भी ध्यान रहे। शब्द रूप और धातु रूप जो आपने 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में या 6ठी 7वीं क्लास में पढ़े होंगे, जो हमारे अब तक याद नहीं है, क्योंकि हमने सोचा कि कौन सी एग्जाम में आएगी संस्कृत, पर आपके रीट में जो 30 प्रश्न आते हैं वो 15 ग्रामर के और 15 शिक्षण विधियों के आते हैं, तो इसका अवश्य ध्यान रखें। आज के लिए इतना पर्याप्त है, और अगली जो क्लास होगी वो होगी आपकी कल, जिसमें हम टॉपिक लेंगे दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि के साथ साथ अगला शब्द रूप लेंगे।